हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 9.1। सो यहाँ पे हमें ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो रिलेटेड है क्यूबॉइड, क्यूब एंड सिलेंडर से। एंड जो फॉर्मूलाज हम यूज करने वाले हैं वो यहाँ पे हमें दिए हुए हैं। देखो, ये है क्यूबॉइड और ये हमें क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, और उससे रिलेटेड यहाँ पे हमें फॉर्मूला दिए हुए हैं। हमें जो भी फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट होगा हम यहाँ से देखते जाएंगे। देन उसके बाद हमें दिया हुआ है क्यूब, और आप देख सकते हैं कि क्यूब से रिलेटेड फॉर्मूलाज भी यहाँ पे हमें दिए हुए हैं। देन उसके बाद है ये है सिलेंडर। तो ये क्या है, देखो सिलेंडर की हाइट है और यहाँ पे ये है रेडियस, और यहाँ पे सिलेंडर से रिलेटेड हमें फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया हुआ है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड शेप बॉक्स ऑफ मेडिसिन इज 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। देखो यहाँ पे क्यूबॉइड शेप बॉक्स की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पे हमें लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, तो ये यहाँ पे हो जाएगा लेंथ, ये हो जाएगा ब्रेड्थ और ये हो जाएगा हाइट। ये हमें गिवन है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस। हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस बॉक्स। सो हमें फॉर्मूला लगाना होगा टोटल सरफेस एरिया का और वर्टिकल फेसेस का। देखो यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूला दिया हुआ है। देखो, एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, उसके लिए ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो आपको ये सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमने ये गिवन वाला पार्ट लिख लिया है। हमें लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 12 सेंटीमीटर एंड हाइट हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। टू फाइंड, हमें क्या क्या फाइंड करना है। फर्स्ट हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस एंड उसके बाद हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस से। इक्वल्स टू, देखो ये इसका फॉर्मूला है जो हमें टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ये किसका फॉर्मूला है, सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस का। चलो अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। ये हमने लिख लिया 2। एल क्या है, लेंथ है। देखो यहाँ पे लेंथ हमें कितना दिया हुआ है 20, तो एल के प्लेस में हम लिखेंगे 20 प्लस ब्रेड्थ हमें कितना दिया हुआ है 12, तो बी के प्लेस में हम लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय एच क्या है, हाइट है। हाइट हमें कितना दिया हुआ है 10, तो एच के प्लेस में हम लिखेंगे 10। इक्वल्स टू 2, हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो 20 प्लस 12 इसको हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 32 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे फर्दर मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जार कितना हो जाएगा 4 एंड 2 3 जार हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 64 10 जा कितना हो जाएगा 640। और हम क्या कर रहे हैं, एरिया फाइंड कर रहे हैं। और जब भी एरिया फाइंड करते हैं तो उसके यूनिट में क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे फर्स्ट था सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस जो हमने फाइंड कर लिया है 640 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम फाइंड कर रहे हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स, और ये फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स का। मतलब ये किसका है, क्यूबॉइड का है, बिकॉज बॉक्स का शेप कैसा है, क्यूबॉइड। इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूलाज में सारे वैल्यूज पुट करेंगे। 2 को हमने एज इट इज लिख लिया। लेंथ की वैल्यू कितनी है 20, तो एल के प्लेस में हम लिखेंगे 20। देखो कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे इनटू है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। ब्रेड्थ हमें कितना दिया हुआ है 12, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 प्लस अगेन यहाँ पे ब्रेड्थ है, ये हो जाएगा 12 इंटू हाइट हमें कितना दिया हुआ है 10 प्लस लेंथ हमें कितना दिया हुआ है 12 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितना है 10। तो हमने क्या किया, सारे वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लिए 2, और यहाँ पे अब क्या करेंगे, पहले हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, देन उसके बाद एडिशन करेंगे। तो देखो यहाँ पे 12 2 जार ये कितना हो जाएगा 24, और ये 0 को हम लिख लेंगे, प्लस 12 10 जार ये कितना हो जाएगा 120 प्लस 20 10 जार ये कितना हो जाएगा 200 इक्वल्स टू 2। अब हम क्या करेंगे, ये सारे नंबर्स को ऐड करेंगे। सबको आप ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा 560 इक्वल्स टू, देन 560 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको कितना मिलेगा 1120। यहाँ पे हम एरिया फाइंड कर रहे हैं तो इसका यूनिट हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसके साथ ही हमने यहाँ पे ये टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड कर लिया है।
और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर द सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस इज 640 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स इज 1120 स्क्वायर सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ बॉक्स ऑफ क्यूबॉइड शेप इज 500 स्क्वायर यूनिट, इट्स ब्रेथ एंड हाइट is 6 units and 5 units respectively. What is the length of that box? देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एक बॉक्स दिया हुआ है जिसका शेप कैसा है, क्यूबॉइड शेप है। तो हमें क्या क्या गिवन है, देखो टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे हमें दिया हुआ है 500 स्क्वायर यूनिट एंड उसके साथ में हमें ब्रेथ और हाइट दी हुई है। ब्रेथ कितना दिया हुआ है यहाँ पे 6 यूनिट एंड हाइट हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5 यूनिट्स। What is the length of that box? तो हमें क्या करना है, लेंथ फाइंड करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो हमने सबसे पहले गिवन वाला पार्ट लिख लिया, जो जो हमें गिवन था। क्या क्या गिवन था, टोटल सरफेस एरिया 500 स्क्वायर यूनिट, देन ब्रेथ हमें गिवन है 6 यूनिट एंड हाइट हमें गिवन है 5 यूनिट एंड उसके साथ में हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड लेंथ हमें फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द बॉक्स। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स इसका फॉर्मूला लिख लिया है, जो क्या है 2 इन ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। अब इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज पुट करते हैं। 2 को हमने एज इट इज लिख लिया। लेंथ, देखो लेंथ तो हमें फाइंड करनी है, तो लेंथ को हम एज इट इज लिखेंगे इंटू ब्रेथ। ब्रेथ हमें कितना दिया हुआ है 6, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6 प्लस ब्रेथ। ब्रेथ कितना है 6 इंटू हाइट हमें गिवन है 5 प्लस लेंथ को हम एज इट इज लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय हाइट हमें कितना दिया हुआ है 5 इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट। ये कितना हो जाएगा 6L प्लस 6 5 कितना हो जाएगा 30 प्लस ये कितना हो जाएगा 5L इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट। देखो ये कितना है 6L और ये है 5L, तो ये दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। इनको हम ऐड करेंगे तो 6 प्लस 5 ये कितना हो जाएगा 11L प्लस 30। देखो टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 500, तो हम क्या करते हैं, इस तरफ हम लिख सकते हैं 500 इक्वल्स टू 500 का मतलब क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम हर जगह लिख लेते हैं 500। फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर देखो 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इसे हम लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो ये यहाँ पे डिवीजन के प्लेस में आ जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे 500 अपॉन 2 इक्वल्स टू ये कितना रहेगा 11L प्लस 30। ना इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे साइड में करके आपको बता देती हूँ। ये 2 के टेबल से जाएगा, 2 1 जार, ये हो जाएगा 2 2 जार 4 एंड हो जाएगा 2 5 जार 10 एंड 2 0 जार 0। इसका मतलब इसके प्लेस में हम कितना लिख लेंगे 250 इक्वल्स टू 11L प्लस 30। देखो अब हम क्या करते हैं, नंबर्स को साथ में लिख लेते हैं। देयरफॉर 250 ये क्या है प्लस 30, लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 30 इक्वल्स टू 11L। देयरफॉर 250 में से 30 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 220 इक्वल्स टू 11L। देयरफॉर अब हम यहाँ पे L की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 220। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, लेफ्ट साइड में जाएगा तो डिवीजन के प्लेस में आ जाएगा अपॉन 11 इक्वल्स टू L। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 11 1 जा 11 2 जा 22 और 11 0 जा 0। देयरफॉर 20 हमें यहाँ पे मिल गया इक्वल्स टू L। देयरफॉर L इक्वल्स टू हमें कितना मिल गया 20। हमें यहाँ पे मीटर या सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, यूनिट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे यूनिट्स। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द बॉक्स इज 20 यूनिट्स। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, साइड ऑफ अ क्यूब इज 4.5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे हमें क्यूब का साइड दिया हुआ है, साइड मतलब क्या होगा, ये लेंथ होगा, ये हमें दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। तो हमें क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस का एंड देन हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब फाइंड करना है।
देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है क्यूब और ये है इसका फॉर्मूला। तो ये टू फॉर्मूलाज हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। एरिया ऑफ वर्टिकल सर्फेसेस ये हमें दिया हुआ है 4l² एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ये हमें दिया हुआ है 6l²। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने यहाँ पे गिवन वाला पार्ट लिख लिया है। हमें क्या गिवन है, साइड ऑफ क्यूब ये हमें दिया हुआ है लेंथ 4.5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस एंड टोटल सरफेस एरिया। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस, इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख लिया है। फर्स्ट हम ये निकाल रहे हैं एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेसेस ऑफ अ क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या है, इक्वल्स टू 4l²। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 और ये देखो ये कितना है लेंथ, ये हमें कितना गिवन है 4.5। तो इसके प्लेस में हम लिखेंगे 4.5 और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे ये क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब है 4.5 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 4.5 से। तो थोड़ी देर के लिए डेसिमल पॉइंट्स को इग्नोर करो और डायरेक्ट इसे 45 कंसीडर करो। 5 5 जार कितना हो जाएगा 25, 5 लिखा 2 कैरी किया, देन 5 4 जार हो जाएगा 20, 20 प्लस 2 कितना हो जाएगा 22। देन उसके बाद 4 5 जार हो जाएगा 20, 20 का हमने यहाँ पे 0 लिखा 2 कैरी किया, 4 4 जार 16, 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा 18। नाउ इसको एडिशन कर लेते हैं, 5 2 ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2। तो ये कितना मिला हमें 20.25। देखो 1 2 दो नंबर के पहले यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है तो 1 2 2 नंबर के पहले यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट लगा लेंगे। इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय इसकी वैल्यू हमें कितनी मिली है 20.25 इक्वल्स टू, तो ये दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा 81। और देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये तो हमने फाइंड कर लिया वर्टिकल सरफेसेस ऑफ अ क्यूब, जो हमें कितना मिला 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर यहाँ पे यूनिट है। नाउ अब इसका हम टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड कर लेते हैं। सो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इक्वल्स टू ये कितना होता है 6l²। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6, l के प्लेस में हम लिखेंगे 4.5। तो ये कितना हो जाएगा 4.5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 6। देखो यहाँ पे 4.5 का स्क्वायर हमने किया था तो हमें कितना मिला था 20.25 इक्वल्स टू, यहाँ पे भी आप क्या करना नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करना और बाद में डेसिमल पॉइंट ऐड कर देना। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा 121.5 और ये क्या है एरिया है। तो यहाँ पे क्या लगेगा यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस इज 81 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 121.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 5400 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे हमें टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड करना है द सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस ऑफ द क्यूब। और हमें क्या फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस। सो इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, टोटल सरफेस एरिया, इसकी हेल्प से हम लेंथ फाइंड करेंगे। फिर वो लेंथ जो है उसकी वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करेंगे एंड देन उसके बाद वर्टिकल फेसेस का सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमने ये गिवन वाला पार्ट लिख लिया है। हमें गिवन है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 5400 स्क्वायर सेंटीमीटर। टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस ऑफ क्यूब। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, टोटल सरफेस एरिया जो हमें गिवन है हमने उसका ही फॉर्मूला लगाया। अब आप बोलोगे कि इसका फॉर्मूला हमने क्यों लगाया है, बिकॉज इस फॉर्मूला की हेल्प से हम एल की वैल्यू फाइंड करेंगे। एल यहाँ पे क्या है लेंथ, ये हमें पता होगी तभी ये फॉर्मूला लगा के यहाँ पे हम वर्टिकल फेसेस ऑफ क्यूब फाइंड कर सकते हैं। दैट्स वाई हमने जो गिवन था उसी का फॉर्मूला लिख लिया है। नाउ अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में 5400 इक्वल्स टू 6l² एज इट इज हमने लिख लिया। देयरफॉर देखो यहाँ पे 6 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है, लेफ्ट साइड में जाएगा तो वो डिवीजन के प्लेस में आ जाएगा।
सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 को इस तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा 5400 अपॉन 6। अब इसको हम क्या करेंगे, 6 के टेबल से डिवाइड कर लेंगे। 6 1 जार, ये कितना हो जाएगा, 6 9 जार 54 एंड 2 जीरोस को हम एज इट इज लिख लेंगे इक्वल्स टू एल स्क्वायर। देयरफॉर देखो एल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हमें कितना मिल गया है, 900। देयरफॉर एल स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो 3 इंटू 3 ये कितना होता है, 9। इसका मतलब 900 को क्या हम लिख सकते हैं, 30 का स्क्वायर, बिकॉज 30 इंटू 30 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलता है, 900। तो हमने क्या किया, इसे स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया। देयरफॉर देखो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमें लेंथ कितना मिल जाएगा, 30। सो हमें यहाँ पे लेंथ की वैल्यू मिल गई है। अब हम यहाँ पे एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस का फॉर्मूला भी लगा लेते हैं। सो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया, एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस ऑफ क्यूब इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 4l स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4l स्क्वायर, l कितना है, 30, तो ये कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 30 का स्क्वायर, देखो कितना था, 900, तो ये कितना हो जाएगा, 900। 9 4 जार कितना हो जाएगा, 36, और ये 2 जीरोस को हम एज इट इज लिख लेंगे। ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं, एरिया, तो यहाँ पे यूनिट क्या होगा, स्क्वायर सेंटीमीटर। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कंपलसरी लिखना है वरना आपके हाफ मार्क्स कट हो जाएंगे। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन, देयरफॉर द सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस ऑफ द क्यूब इज 3600 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम आते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज 34.50 क्यूबिक मीटर, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 1.5 मीटर एंड 1.15 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स लेंथ। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये हमें दिया हुआ है 34.50 क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर जो है वो वॉल्यूम की यूनिट होती है। देन उसके साथ ही हमें ब्रेड्थ दिया हुआ है 1.5 मीटर एंड हाइट हमें दिया हुआ है 1.15 मीटर। हमें क्या करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इसका फॉर्मूला लगाएंगे और फिर लेंथ फाइंड करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने ये गिवन वाला पार्ट लिख लिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये हमें दिया हुआ है, ब्रेड्थ एंड हाइट इसकी वैल्यू हमने लिख ली। टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, एल हमें फाइंड करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा लिया है, जो क्या है, एल इंटू बी इंटू एच। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। देयरफॉर देखो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड ये हमें कितना दिया हुआ है, 34.50। तो हम यहाँ पे इसके प्लेस में क्या लिखेंगे, 34.50 इक्वल्स टू, लेंथ हमें फाइंड करना है तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। देखो ब्रेड्थ हमें कितना दिया हुआ है, 1.5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1.5 मल्टीप्लाई बाय हाइट हमें कितना दिया हुआ है, 1.15। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर देखो यहाँ पे लेंथ के साथ ये मल्टीप्लिकेशन में है, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये डिवीजन के प्लेस में आ जाएंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं 34.50 अपॉन, ये यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन में है इधर आके ये डिवीजन के प्लेस में आ जाएंगे, 1.5 इंटू 1.15 इक्वल्स टू एल। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। देयरफॉर सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेसिमल पॉइंट्स को रिमूव करते हैं। देखो यहाँ पे 2 नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पे भी 2 नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट है, और यहाँ पे भी क्या है, 1 नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट है। अगर हम डिनोमिनेटर को देखेंगे तो 1 2 3 नंबर्स के पहले क्या है, डेसिमल पॉइंट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब ये डेसिमल पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये भी यहाँ पे इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। देखो डिनोमिनेटर में हम कितने टाइम शिफ्ट कर रहे हैं, 1, और यहाँ पे 2 3 टाइम शिफ्ट कर रहे हैं। तो न्यूमरेटर में भी हम 3 टाइम शिफ्ट करेंगे, 3 4, देखो 1 टाइम किया तो ये हो गया 5, उसके बाद सेकेंड टाइम किया तो ये हो गया 0, फिर हम थर्ड टाइम करेंगे, कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक 0 लिख सकते हैं,
और 15 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे 115, ये हम एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि हमने क्या किया है, डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया है। जब भी हम डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करते हैं तो अगर हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर में भी करना होगा। डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं कि हमने कितने टाइम्स, 3 टाइम शिफ्ट किया था, दैट्स वाई हमने क्या किया, न्यूमरेटर में भी 3 टाइम शिफ्ट किया है। अब देखो ये नॉर्मल डिवीजन है, इसे हमें डिवाइड करना है तो हमें लेंथ की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो ये 5 के टेबल से भी हो सकता है, बट पहले हम चेक कर लेते हैं कि 115 जो है क्या इसके टेबल में 345 आता है। तो 2 से तो नहीं होगा, चलो 3 हम चेक कर लेते हैं। 5 3 हो जाएगा 15, 5 लिखा, 1 यहाँ पे कैरी किया, 3 1 3 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 4, 3 1 3। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 115 जो है उसका 3 कितना होता है 345। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, 115 1 और ये कितना हो जाएगा 115 3 और ये 2 zeros को यहाँ पे हम लिख लेंगे। देन उसके बाद इसको 15 के टेबल से डिवाइड कर लेते हैं, 15 1 15 ये हो जाएगा 15, 2 30 एंड 0 को हम एज इट इज लिख लेंगे। देखो हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में अब कुछ भी नहीं बचा, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है। तो यहाँ पे कितना बचा है 20, तो ये हो जाएगा 20 इक्वल्स टू L। देयरफॉर हम लिख सकते हैं लेंथ हमें कितना मिल गया 20, और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज 20 मीटर। देखो यूनिट हमें मीटर में दिया था, दैट्स वाई यहाँ पे भी हमने मीटर लगाया है, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हैविंग लेंथ ऑफ एज 7.5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये क्या करना है, हमें फाइंड करना है, जिसमें हमें क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, ये क्यूब में वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इसका फॉर्मूला हमें दिया हुआ है L क्यूब। बस ये फॉर्मूला हम लगाएंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने यहाँ पे गिवन वाला पार्ट लिख लिया है, लेंथ ऑफ एज ऑफ अ क्यूब ये हमें दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इसका फॉर्मूला हमने लिख लिया है जो कितना होता है L क्यूब इक्वल्स टू L क्यूब, मतलब ये जो L है, L कितना दिया हुआ है हमें, लेंथ 7.5, इसका क्या करना है, क्यूब करना है। क्यूब का मतलब क्या होता है, हमें यहाँ पे से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। देखो ये कितना हो जाएगा 7.5 इंटू 7.5 इंटू 7.5, ये हमें क्या करना है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और जितना आंसर आएगा उसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना। यहाँ पे साइड में मैं आपको रफ वर्क में मल्टीप्लाई भी करके दिखा देती हूँ। 7.5 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7.5 से, पहले डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करते हैं। 5 5 कितना हो जाएगा 25, 5 लिखा, 2 कैरी किया, 7 5 35, 35 प्लस 2 कितना हो जाएगा 37। देन यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 7 5 35, 5 लिखा, 3 यहाँ पे कैरी किया, 7 7 49, 49 प्लस 3 कितना हो जाएगा 52। अब यहाँ पे एडिशन कर लेते हैं, 5 7 प्लस 5 ये हो जाएगा 12, 1 कैरी किया, ये हो जाएगा 6 एंड 5। देखो यहाँ पे 2 नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो 2 नंबर के बाद यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट लगा लेंगे। सो ये दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना मिला 56.25। नाउ इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो प्रोडक्ट आया है उसे अगेन हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 7.5 के साथ। अब यहाँ पे अगेन हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 5 के टेबल से सबसे पहले करते हैं, फिलहाल हम डेसिमल पॉइंट्स को इग्नोर कर रहे हैं। 5 5 कितना हो जाएगा 25, 5 हमने लिखा यहाँ पे एंड 2 कैरी किया, 5 2 10, 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12, 2 लिखा, 1 कैरी किया, 6 5 30, 30 प्लस 1 कितना हो जाएगा 31, 1 लिखा, 3 यहाँ पे कैरी किया, 5 5 25, 25 प्लस 3 ये हो जाएगा 28। नाउ अब 7 के टेबल से कर लेते हैं, 7 5 35, 5 लिखा हमने यहाँ पे, 3 कैरी किया, 7 2 14, 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा 17, 17 का हमने यहाँ पे 7 लिखा, 1 यहाँ पे कैरी किया, 7 6 42, 42 प्लस 1 कितना हो जाएगा 43, तो 43 का हमने यहाँ पे 3 लिखा और 4 यहाँ पे कैरी किया, 7 5 35, 35 प्लस 4 ये कितना हो जाएगा 39,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे 39। अब इसको हम एडिशन कर लेते हैं, 5 7 8, 8 + 3 हो जाएगा 11, 1 कैरी किया, 9 + 1 10 + 2 ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 4 4 21 8 7 5। अब लगाते हैं यहाँ पे डेसिमल पॉइंट 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे 3 नंबर के पहले हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें प्रोडक्ट कितना मिला, 421.875। अब देखो यहाँ पे आंसर को हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये राउंड ऑफ वाला साइन हम लगा लेंगे। 421.8 को हम एज इट इज लिखेंगे। देखो 75 है, मैंने बताया था कि 5 या 5 के ऊपर रहता है तो इसका हम नेक्स्ट नंबर लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, 7 का नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 8। तो 421.88 ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। जैसे यहाँ पे 5 की जगह 4 होता तो इसको हम 7 लिखते, बट 5 है या 5 से ज़्यादा है तो इसका हम नेक्स्ट नंबर लिख सकते हैं। एंड हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं। तो वॉल्यूम का यूनिट लिखेंगे जो कितना हो जाएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है रेडियस ऑफ बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया। और यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू दी हुई है 3.14। देखो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं। रेडियस ऑफ बेस ऑफ अ सिलेंडर, रेडियस मतलब यहाँ पे हमें आर की वैल्यू दी हुई है और एच की वैल्यू हमें दी हुई है। देन हमें क्या फाइंड करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। चलो यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सा फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। फर्स्ट हम यूज करने वाले हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, ये हम फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। सेकंड फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ये देखो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, यहाँ पे ये जो है ये पूरा कर्व वाला जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। देन उसके बाद ये कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ये जो ऊपर के जो एरिया है और नीचे का जो एरिया है, ये एरिया को भी हम ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, टोटल सरफेस एरिया। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमने ये गिवन वाला पार्ट लिख लिया है, हमें रेडियस और हाइट गिवन है। हमें फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। चलो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करते हैं जिसका फॉर्मूला हमने लिख लिया है 2πRh। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 3.14, तो वो हम लिखेंगे यहाँ पे इंटू आर। आर कितना है 20 इंटू हाइट, हाइट हमें कितने गिवन है 13 इक्वल्स टू, चलो ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 4 जार कितना हो जाएगा 8, 2 1 जार 2, ये डेसिमल पॉइंट लगा लेते हैं। 2 3 जार 6, तो ये कितना मिल गया 6.28। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 13 2 जार कितना हो जाएगा 26, तो ये हो जाएगा 26 और ये 0 को एज इट इज लिख लेंगे। अब ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, साइड में हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 6.28 है, हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 260 से। फिलहाल हम डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करते हैं। 0 को ये 3 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 ही मिलने वाला है। मल्टीप्लाई बाय 6 8 जार 48, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 और 4 यहाँ पे हम कैरी करेंगे। नाउ 6 2 जार 12, 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16, तो 16 का हम यहाँ पे 6 लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे। देन उसके बाद 6 6 जार 36, 36 प्लस 1 कितना हो जाएगा 37। ना लास्ट बचा है 2, ये भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 2 जार कितना हो जाएगा 16, 16 का हम 6 लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे। 2 2 जार 4, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। ना 6 2 जार 12। अब हम इसको एडिशन कर लेते हैं। 0 8, 6 प्लस 6 हो जाएगा 12, 1 कैरी किया तो ये हो जाएगा 8, 8 प्लस 5 हो जाएगा 13, 3 लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1, 163,280। अब देखते हैं कि डेसिमल पॉइंट, देखो 2 नंबर के पहले यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है तो 2 नंबर के पहले यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें आंसर कितना मिला 1632.8। ये 0 लास्ट में है, इसे हम चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। अगर आप लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आंसर करेक्ट रहेगा। देखो हम क्या फाइंड कर रहे हैं, एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर में लिखना है, ये आपको याद रखना है, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर।
सेकेंड हमें फाइंड करना था टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इसका फॉर्मूला हमने लिख लिया है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 इंटू पाई के प्लेस में हम लिखेंगे 3.14 इंटू आर। रेडियस हमें गिवन है 20 इन ब्रैकेट। रेडियस हमें कितना गिवन है 20 प्लस हाइट। हाइट हमें कितना गिवन है 13 इक्वल्स टू 2 इंटू 3.14 इंटू 20 इंटू ये दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमें कितना मिलेगा 33 इक्वल्स टू, अब ये सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 4 जार हो जाएगा 8, 2 1 जार 2, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। 2 3 जार कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2 3 जार कितना हो जाएगा 6, 2 3 जार हो जाएगा यहाँ पे 6। एक 0 है तो यहाँ पे हम 0 लगा लेंगे। इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन बताया था, वैसे इसका मल्टीप्लिकेशन आप कर लेना। पहले नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना, देन उसके बाद आप डेसिमल पॉइंट लगा लेना। तो ये वाला मल्टीप्लिकेशन मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, आप खुद से कर लेना। जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा 4144.8। यहाँ पे भी हम एरिया की बात कर रहे हैं तो यूनिट क्या रहेगा यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर द कर्व्ड सरफेस एरिया इज 1632.8 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 4144.8 स्क्वायर सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 1980 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड हाइट ऑफ द सिलेंडर। और यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू दी हुई है। देखो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ये हमें दिया हुआ है, देन उसके साथ में ही हमें आर की वैल्यू, रेडियस गिवन है, और यहाँ पे पाई की वैल्यू दी हुई है 22.7। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में पाई की वैल्यू थी 3.14, जो यहाँ पे हमें दिया होता है वही वैल्यू हमें पुट करनी होती है। एंड हमें क्या फाइंड करना है, हाइट हमें फाइंड करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने ये गिवन वाला पार्ट लिख लिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ये हमें दिया हुआ है, रेडियस हमें गिवन है और पाई की वैल्यू हम पुट करने वाले हैं 22.7। टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये हमें फाइंड करना है। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया है, जो क्या है यहाँ पे 2 पाई आर एच। चलो अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। देयरफॉर देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये हमें कितना दिया हुआ है 1980। तो इसके प्लेस में ये हमने लिख लिया इक्वल्स टू 2 इंटू पाई। पाई की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे 22/7 इंटू आर। आर कितना है 15 इंटू एच को हम एज इट इज लिखेंगे बिकॉज ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। देयरफॉर देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो 7 है वो डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है, डिवीजन में है, तो इस तरफ जाएगा तो वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे से हम लिख लेंगे 1980 इंटू 7 इस तरफ आ जाएगा, और बाकी तो ये यहाँ पे न्यूमरेटर का पार्ट है तो ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे। 2 इंटू 22 इंटू 15 इंटू एच। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो जब ये लेफ्ट साइड में जाएंगे तो वो डिवीजन के प्लेस में आ जाएंगे। तो ये तो हम एज इट इज लिख लेंगे 1980 इंटू 7, और ये जो सारे नंबर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है इस तरफ आएंगे तो ये डिवीजन के प्लेस में आ जाएंगे इक्वल्स टू एच। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें एच की वैल्यू मिल जाएगी। इसमें आपको जैसा इजी लगता है वैसा डिवाइड कर सकते हैं। देखो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 है, इसका मतलब ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है, और यहाँ पे 0 है इसका मतलब ये 5 से भी डिवाइड हो सकता है। चलो 5 का टेबल यूज़ कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5 3 जार 15। यहाँ पे हम कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 जार 15। यहाँ पे 4 बाकी था तो 4 आ जाएगा 8 के सामने, तो ये कितना बन जाएगा 45। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 9 जार 45, बट यहाँ पे 48 था तो 3 यहाँ पे बचा हुआ था, तो 3 यहाँ पे 0 के सामने आ जाएगा तो ये कितना बन जाएगा 30। तो ये हो जाएगा 5 6 जार 30, और ये यहाँ पे 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जार, ये हो जाएगा 3 1 जार, 3 3 जार 9 एंड 3 2 जार 6।
देखो यहाँ पे कितना है 132, इसको हम 2 के टेबल से डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 जार, ये कितना हो जाएगा 2 6 जार 12 एंड अगेन हो जाएगा 2 6 जार 12। 22 66, 66 22 के टेबल में आता है तो ये हो जाएगा 22 1 जार एंड ये हो जाएगा 22 3 जार 66। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने सब डिवाइड कर लिया है। न्यूमरेटर में सिर्फ 7 और 3 बचा है तो 7 3 जार कितना हो जाएगा 21। तो हमें h की वैल्यू कितनी मिल गई है 21। देयरफॉर हम लिख सकते हैं h इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर, बिकॉज हमें क्वेश्चन में रेडियस भी किस में दिया हुआ था, सेंटीमीटर में। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 21 सेंटीमीटर। सो बच्चों, इसके साथ ही हमने प्रैक्टिस सेट 9.1 कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये पूरा प्रैक्टिस सेट फॉर्मूला बेस्ड है एंड सारे फॉर्मूलेज आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। उन्हें अच्छे से लर्न कर लेना और जहाँ पे जिसकी रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे वो आप अप्लाई कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियोज़ को शेयर करना। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में जिसमें हम सॉल्व करेंगे practice set 9.2. Till then, take care, bye bye and practice well. Bye.